ओके, क्वेश्चन नंबर 7th, कोई एक जना पढ़ना प्लीज। In the center of rectangular lawn of diameter 50 meter into 40 meter, a rectangular pond has to be constructed so that the area of the grass surrounded the pond would be 1,184 meters square. See in the figure 4.1. Find the length and breadth of the pond. देखो, आप देखकर ही समझ पा रहे हो यहाँ पे जो ये बारीक बारीक इस तरह से दिख रहे हैं आपको, ये क्या है? और ये ऐसा जो दिख रहा है, ये क्या है? नॉन वर्बल साइंस। ये क्या है? कोई एक जना बताओ। अगर आप ये समझ जाओगे तो क्वेश्चन बहुत ईजी आपके लिए। सर ये बीच में फील्ड और साइड में ग्रास। वेरी गुड, ठीक है। ये वाटर है, मतलब जो पॉन्ड आपका है ना। आया समझ में? अब आपको यहाँ पे क्या दिया है Yes. कि रेक्टेंगुलर लॉन जो है ये पूरा, ये है आपका कितना? 50 बाय 40 मीटर, है ना बेटा? Yes, sir. यस और सर। आप देखकर ही समझ पा रहे हो यहाँ पे कि जिस तरह से आपका फिगर बना हुआ है, जो वो है रेक्टेंगुलर लॉन, सॉरी, रेक्टेंगुलर पॉन्ड, वो हर एज से इक्वल दूरी पे है। रेक्टेंगुलर लॉन की जितनी भी एजेस है ना, उससे इक्वल दूरी पे है Yes. ये। यस और नो? ठीक है। यस सर। तो इसको अगर मैं मान यस लो सर। लेता हूँ एक्स, इसको लेता हूँ एक्स, इसको लेता हूँ एक्स, इसको लेता हूँ एक्स, तो आपका जो अंदर वाला रेक्टेंगल है, इसके डायमेंशंस क्या होंगे? ये बनेगा कुछ इस तरह से। यहाँ पे आप जैसा देख पा रहे हो, ये वाला x और ये वाला x कम हो गया, तो ये हो गया 50 - 2x। यस और नो? उसी तरह से ये पूरा Yes, sir. 40 यस है, सर। ये वाला x और ये वाला x कम हो गया, तो ये हो गया 40 - 2x। कुछ भी डाउट हो, समझ में नहीं आ रहा हो, फील फ्री टू आस्क। No, sir. नो सर। आई रिपीट, यहाँ पर आपके पास 50 बाय 40 का रेक्टेंगुलर लॉन है ना? अब इसमें ही बीच में सेंटर में पॉन्ड है, तो ये जो वर्ड आ रहा है ना सेंटर, तो इससे ये क्लियर है कि इसको हमने इसी जगह रखा है कि इसकी हर एक साइड्स की दूरी, लॉन की हर एक साइड्स की दूरी से बराबर के डिस्टेंस पे होगी। वो डिस्टेंस हमने मान लिया एक्स, जैसा आप पढ़ते आए हो। एज सिंपल इज दैट। एनी डाउट? नो सर। वेरी इजी। नो सर। सो यस सर। लेंथ 50 थी, तो लेंथ के अलोंग इसकी लेंथ हम मान लेते हैं ये, ठीक। ये ब्रेथ। अब आपको क्या दिया है ये आप समझना। जो ग्रास है इसके आसपास, उसका एरिया क्या है? 1184। समझे बात को आप? यस सर। मतलब ये आपका पॉन्ड, ये आपका लॉन, अब जहाँ पे मैं राइट टिक लगा रहा हूँ, ये वो है जिसका आपको एरिया दिया है, ठीक है, जो कि है आपकी ग्रास। क्लियर? तो मुझे एक जना बताए कोई कि जहाँ मैंने राइट टिक लगाया, जहाँ पे आपकी ग्रास थी, उसका एरिया हम निकालेंगे कैसे ज्योमेट्रिकली? फिर Yes, टोटल so एरिया में से area of this pond. टोटल में से सर छोटे को माइनस कर देंगे। वेरी गुड। टोटल एरिया, या फिर आप कह दो एरिया ऑफ लॉन माइनस एरिया ऑफ पॉन्ड, ये आपको दे रखा है कितना बेटा? 1184। कुछ भी डाउट हो, समझ में नहीं आ रहा हो, पूछ लो। No, sir. अब ये 50 × 40 और ये माइनस 50 × 2x × 40 - 2x इज इक्वल्स टू 1184/2। अब 50 और 40 तो देखो यहाँ पे देखकर ही समझ में आ रहा है कैंसिल हो जाएंगे। कैसे? ये 2000, ठीक, और ये 2000 यहाँ पे आ गया। अब ये क्या हो रहा है, पहले इसको अगर आप सॉल्व करो अंदर ही अंदर, -100 और -80, तो -180, माइनस माइनस प्लस, तो +180। एनी डाउट? No, sir. उसके बाद नो सर। यहाँ पर 2x माइनस का तो प्लस, फिर माइनस का फाइनली बच रहा है, तो मतलब क्या है? -4x², फिर 1184, है ना? इस तरह से आप इक्वेशन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। अब 4x² - 180x
प्लस 1184 इज इक्वल्स टू 0। अब आप खुद देखिए, 180 को तो आप 4 से कैंसिल कर सकते हो 45 टाइम्स, है ना, 4 टाइम्स 45, 45 टाइम्स 4। 1184 को आप ऐसे विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर कैंसिल कर सकते हो 4 से नहीं तो 2 से। थोड़ा सा टीडियस लग रहा है हमें, यस और नो? तो 1180 आप अज्यूम करो उसकी जगह 1180 है, उसको आप 2 से डिवाइड कर रहे हो तो क्या मिलेगा आपको? 590। अब 4 और आ यस गया तो 592, 592, ठीक है, हिंदी गिनती बोल रहा हूँ मैं। उसी तरह से 592 क्या है? इट इज़ क्लोजर टू 300, ठीक है। अब 9 आ रहा है, मतलब क्या है, हम 290 वाला पाथ ले रहे हैं, तो इसका हाफ कितना होगा? 296। क्लियर? यस ऐसे सर आप फटाफट कर सकते हो, सो कैलकुलेट, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो। सो एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 296 इज इक्वल्स टू 0। कुछ भी डाउट हो, समझ में नहीं आ रहा हो, फील फ्री टू आस्क। नो सर अब आपके नो पास सर 296, इसको भी आप कर सकते हो फैक्टराइज मनी मन। अगेन यहाँ पे क्या आ रहा है? 296, ठीक है। तो 2 से आपने कैंसिल करा तो 96 का हाफ मतलब 48, क्योंकि 100 को अप्रोच करता है ये। तो ये कितना हो गया? 148। फिर 2 से आपने करा तो ये कितना हो गया? 74। फिर 2 से करा तो कितना हो गया? 37। 37 आपका क्या प्राइम नंबर है? और आप देखो 37 और ये 8, ये मिलके 45 दे रहे हैं आपको कि नहीं, है ना? यस सो एक्स स्क्वायर माइनस 37x माइनस 8x प्लस 296 इज इक्वल्स टू 0 बेटा। बस अब आप कर लो इसको सॉल्व। तो x इंटू एक्स माइनस 37, x माइनस 37 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। तो x इज इक्वल्स टू 8, x इज इक्वल्स टू 37, है ना? अब क्या 37 और 8 ये दोनों वैल्यू x की हम ले सकते हैं, या इसमें से कोई सी एक वैल्यू इग्नोर कर सकते हैं? अगर हाँ तो कौन सी? अभी मैंने इतना ही लिखा है, अब आप देख के मुझे बताओ विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर। देखो और मुझे बताओ 37 और 8 में से कौन सी वैल्यू हमें इग्नोर करना है और क्यों? सर अगर हम 37 की वैल्यू पुट करेंगे एक्स में हम्म, तो फिर ये ब्रेथ बड़ी आ जाएगी। एग्जैक्टली 50 माइनस टू लेंथ एक्स और 40 माइनस 2x, है ना? अगर इसमें आपने 37 पुट किया तो 50 माइनस 2 इंटू 37 ये आ जाएगा नेगेटिव, ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसीलिए आपको x की वैल्यू 8 लेना होगी, है ना? आपके डायमेंशंस नेगेटिव आ जाएंगे। ये है इसका सही आंसर। ओके, यस सर सो x इज इक्वल्स टू 37 नॉट पॉसिबल, क्योंकि हमें ये नेगेटिव मिल जाएगा, ऐसा आप लिख देना। देयर फोर एक्स इज इक्वल्स टू 8, ठीक। अब x इज यस इक्वल्स टू 8 जब आपने किया तो क्या मिल रहा है आपको? पॉइंट के डायमेंशंस क्या मिल रहे हैं? 50 माइनस 2x, दूसरा 40 माइनस 2x। ओके बेटा, सो 50 माइनस यस 16 दैट इज 34 मीटर, और 40 माइनस 16 दैट इज 24 मीटर। सो 34 मीटर 24 मीटर, ये दोनों इसके आंसर्स हैं। कुछ भी डाउट हो, समझ में नहीं आ रहा हो, फील फ्री टू आस्क। नो सर नो सर करिए इसका नोट डाउन। चलो बढ़े आगे, सभी का हो गया? यस वेरी गुड। ओके, नाउ 8th वन पढ़ना एक जना प्लीज। At t minutes past 2 p.m., the time एक मिनट needed एक by मिनट the पायल, minutes. रुकिए रुकिए। अब एट पहली चीज़ मैं सभी से पूछना चाहूँगा कि ये जो पास्ट का जो टाइम कंसेप्ट है ये क्या होता है? जैसे मैंने बोला 10 पास्ट 10 PM, इसका मतलब कोई एक जना बताए मुझे प्लीज़। 10 बजे, 10 बजे के बाद 10 मिनट पास हो गया। 10 बज के 10 मिनट हो गए, पास हो गए, वेरी गुड, हाँ। है ना? ये होता है 10 पास्ट 10।
अब यहाँ पे क्या है, आपकी जो ये घड़ी है, ठीक है, इसमें जो छोटा कांटा है आपका, ये 2 पे है, और यहाँ कहीं आप मान लो Yes. आपका टी है, क्या है, टी है, ये 12, ऐसा मान लो अभी आप, ये 6, ठीक। ये 3, ये 9, बाकी अब सब नहीं बना रहा हूँ मैं। तो 2:03 हो चुके हैं। एनी डाउट? क्लियर? No, sir. 3 Yes. मिनट्स पास 2 मीन्स 2:03 ठीक है, आया समझ में? अब आगे पायल पढ़िए आप, द टाइम नीडेड। Yes, sir. Hand of a clock to show 3 a.m. was found to be 3 minutes less than t square upon 4 minutes. Find t. फाइन टी, ठीक है ना। अब क्या बोला उन्होंने, द टाइम नीडेड बाय द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक टू शो 3 PM। अब आप मुझे बताओ कि 10:10 हो रहे थे, ठीक है, तो 11 PM कब होगा? 50 minutes. एग्जैक्टली 50 मिनट्स बाद होगा कि नहीं होगा, Yes. है ना। क्या करा आपने, 50 मिनट्स कैसे निकाला? sir. आपने ये देखा कि 10 मिनट यहाँ पे हो चुके हैं, तो 60 माइनस आपने 10 कर दिया। एनी डाउट? No, sir. अब ये पूरा 60 का चक्कर है, एक पूरा इसका जो रिवॉल्यूशन है वो 60 मिनट का है, तो टी मिनट्स हो गए हैं, तो बाकी समय में कितने मिनट हो जाएंगे? 60 माइनस टी। एनी डाउट? जैसे यहाँ पे No, 60 माइनस 10, यहाँ पे 60 माइनस टी। एनी डाउट? No, sir. अच्छे से क्लियर हुआ? तो Yes. टाइम नीडेड, यहाँ पे जो लाइन लिखी है ना, 3 PM, No, sir. ये Yes, क्या sir. हो जाएगा आपका 60 माइनस टी, ठीक है बेटू। अब ये जो 60 Yes. माइनस टी है, ये जो 60 माइनस टी है, ये क्या है, वॉस। तो वॉस मतलब इज इक्वल्स टू, अब वॉस के बाद क्या लिखा है राम? Found to be 3 minutes less than t square by 3 4 मिनट्स minutes. लेस मतलब 3 minute कम बोले तो -3. वेरी गुड। अब किस में कम है? टी स्क्वायर बाय 4 में। कुछ भी डाउट हो, समझ में नहीं आ रहा हो, फील फ्री टू आस्क। No, sir. अच्छे से क्लियर कि ऊपर से गया पूरा, अच्छे से फिर क्लियर। अच्छे से होगा. है ना। 2:03 हो रहे थे, तो बाकी समय में कितने मिनट बाकी हैं? 3 बजने में, 12 पे काटा आने पे 60 माइनस टी। तो 60 माइनस टी जो आपका आया, ये बराबर किसके है क्वेश्चन के अनुसार? 3 लेस देन टी स्क्वायर बाय 4 के। ओके बेटू। Yes, sir. अब Yes, यहाँ sir. पे ऑब्जेक्शनल चीज़ क्या आ गई आपके सामने? ये 4, ठीक। तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 240 माइनस 40 इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर माइनस 12, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. तो ये कितना हो जाएगा? टी स्क्वायर प्लस 40 माइनस 252 इज इक्वल्स टू 0। अब 252, इसके फैक्टर्स क्या होंगे? जैसे ही मैंने ये देखा 52, मेरे दिमाग में क्या आया? 26 का टेबल तो 126। अब 126 किस टेबल में आता है? 14 के, है ना। Yes, sir. 14 9 जा होता है। तो मैंने ऐसे ही लिख लिया, बस मेरे दिमाग में कुछ आया नहीं, मैंने 14 लिख दिया। बाद में अगर फैक्टराइज करना होगा तो कर दूंगा। अब जैसे ही मैंने 9 देखा, मैं रुक गया। क्यों? क्योंकि जैसे ही मैं यहाँ 9 लिखूंगा, 9 2 जा 18 होता है, और ये 14 होता है, तो 18 और 14 में डिफरेंस कितना है? 4 का है ना। बस तो फिर सो टी स्क्वायर प्लस 18t माइनस 14t माइनस 252 इज इक्वल्स टू 0, ठीक। सो t इंटू टी प्लस 18 माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0। समय कभी उल्टा नहीं होता है, नेगेटिव नहीं होता है। काश ऐसा होता। Yes, sir. तो 14 मिनट्स इसका आंसर है। कुछ भी डाउट हो, समझ में नहीं आ रहा, पूछ लो। No, sir. No, sir. समझ में आ रहा है. अच्छा क्वेश्चन था, एकदम प्रैक्टिकल लाइफ का। यस सर, आगे। Yes, sir. चलो लिख लो इसे प्लीज। यस सर। ठीक है, सभी ने लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. टी इज इक्वल्स Yes, टू sir. 14 मिनट्स। एनी डाउट? अच्छा क्वेश्चन No, था sir. नो। No, sir. ये। ठीक है बेटा, अपन अब इसको कंक्लूड करते हैं।